सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी एजुटेरियन। और आज हम लोग यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का 70% सिलेबस देखने वाले हैं। मतलब सिलेबस तो पूरा देखेंगे लेकिन जो 70% वहाँ से वो देखेंगे आज हम लोग। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चैप्टर है। सबसे पहले केमिस्ट्री, वही पहले की तरह 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल में क्या क्या है ये चैप्टर है, ऑर्गेनिक में क्या क्या है ये चैप्टर है। ये पिछले साल तक थे, इसमें से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए। क्या क्या हटाए गए हैं, इसमें से हमारा पॉलीमर और ये दोनों को हटा दिया गया। तो ये सबको नहीं पढ़ना है, इसको काट दिया जाए। ये दोनों चैप्टर को नहीं पढ़ना है। और इतने चैप्टर ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में इतने हमारे मेटलर्जी, पी ब्लॉक और ये वाला इसमें भी नहीं पढ़ना है। तो हमारे पास टोटल 3 चैप्टर को हटा दिए गए हैं। पहले 16 चैप्टर्स थे, अब 13 चैप्टर बचे हैं, तो उन्हीं को हम लोगों को देखना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले मार्किंग देख लेते हैं कि 70 नंबर का पेपर आएगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे। और जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो है सॉलिड स्टेट। पहले 3 मार्क्स का आता था, 5 मार्क्स का आता है। पिछले साल कितने मार्क्स का आता है अगर वो आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या है, पिछले साल की तरह ही सारी चीज़ें हैं। चेंज क्या हुआ है कि बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ये हटा दिया गया है। वो सेमीकंडक्टर होता था पी टाइप, एन टाइप, वो सब टाइप हटा दिया गया है। और बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स यानी कि मेटल्स में कंडक्टिविटी कैसे आती थी वो सब बताने वाली चीज़ें हटा दी गई हैं। इसके बाद हमारा आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पिछले साल की सारी चीज़ें हटाई क्या क्या चीज़ गई हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट ऑफ फैक्टर आई था पिछले साल, उसको हटा दिया गया है। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी पिछले साल था, इस साल हटा दिया गया है। अब बाकी यही सब चीज़ें बची है जो लिखा हुआ है, आप डाउनलोड करके PDF पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद अगला यूनिट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें भी सारे टॉपिक्स हैं, हटाया क्या क्या गया है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का जो नियम था, और ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल और करीजन, यानी काफ़ी चीज़ें इसमें हटा दी गई हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी हटा दी गई। बाकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिसिस, EMF ये सब बाकी है ही, और गिब्स एनर्जी ये सब है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, 5 मार्क्स का। इसमें भी कुछ चीज़ें हटाई गई, जैसे कलीजन थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट था, और एक्टिवेशन एनर्जी, और आर्हेनियस इक्वेशन एक मस्त इक्वेशन थी, वो भी हटा दिया गया है इस बार, ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े पढ़ने में। और आपकी 5वीं यूनिट सरफेस टेंशन, जिसमें वैसे टेंशन तो थी नहीं, लेकिन जो इसमें टॉपिक टेंशन वाला था वो सब चीज़ को हटा दी ताकि आपको टेंशन ही ना हो। क्या क्या, जैसे कि एंजाइम, कैटेलिसिस, इमल्शन और कैटेलिस्ट, बेसिकली पूरे कैटेलिस्ट टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बाद पी ब्लॉक, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर था, वैसे मेटलर्जी भी ठीक ठाक चैप्टर था रटने वाला, लेकिन उसको हटा दिया गया ताकि आपको रटना ना पड़े, आसान हो जाए, नंबर आसानी से मिले। वैसे आसानी से क्या, पहले था कि 4 क्वेश्चन रट के जाओ, एक आ जाता था, तो पहले ही आसानी से मिलता था, अब थोड़ा कम आसानी से मिलेगा। तो पी ब्लॉक में आपका पहले की तरह 15, 16, 17, 18 चारों ग्रुप हैं, और 15 और 16 ग्रुप में से कुछ कुछ हटा दिया गया। जैसे कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन हटा दिया गया, फॉस्फोरस हटा दिया गया है, और बाकी जो बचा वो सब है ही। और ग्रुप 16 में सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हटा दिया गया, बाकी जो था वो सब है ही। उसके बाद यूनिट 7 हमारा आता है D एंड F ब्लॉक्स। उसमें क्या क्या हटाया गया है, बाकी लेंथेनॉइड की केमिकल रिएक्टिविटी हटा दी गई है, और एक्टिनॉइड्स को पूरा हटा दिया गया है। F ब्लॉक में हमारा लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड था, उसमें से एक्टिनॉइड को पूरा हटा दिया गया, लेंथेनॉइड को रखा गया है। बाकी D ब्लॉक में से हमारा K2Cr2O7 और KMnO4 का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी हटा दिया गया, जिसमें से क्वेश्चन आते थे। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेक्स्ट यूनिट है, जो 6 मार्क्स का है। इसमें भी आइसोमेरिज्म हटा दिया गया, जो कि टीचर लोग 11 में पढ़ाते नहीं थे, अब 12th में भी नहीं पढ़ाएंगे, तो उन लोगों का आसान हो जाएगा। बाकी हम लोग क्या BTech या BSc में तो पढ़ ही लेंगे। और उसके बाद अगला क्या है, हेलो एल्किन, हेलो एरिन, 9th यूनिट। इसमें क्या क्या हटाया गया है, वही जो पिछले साल कन्फ्यूज़न में था कि हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है, वो इस बार हटा के कन्फ्यूज़न दूर। वही DDT, टेट्राक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन और फ्रियॉन्स, ये सब हटा दिया गया है। उसके बाद अल्कोहल, फेनॉल ईथर,
इसमें यूजेस ऑफ मिथेनॉल और इथेनॉल, इसका यूज़ केवल हटाया गया, जिसका कोई मतलब है नहीं। अगर टीचर पढ़ाएगा तो बताएगा यूज़ होता है कितना इथेनॉल का, बता देंगे इथेनॉल वही शराब के ठेके पे मिलता है इथेनॉल, सीधे यही यूज़ है, सबको पता है। उसके बाद हमारी अगली यूनिट 11 है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें से क्या क्या हटाया गया, उसमें से कुछ नहीं हटाया गया, इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये दुखी की बात है या खुशी की, जो भी हो, वैसे पढ़ाते टीचर पूरा ही पढ़ाएगा बाकी सब में, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हटे हैं। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें से मेन कंपाउंड इसका साइनाइड आइसोसाइनाइड था, जो कि ठीक ठाक इसकी इंपॉर्टेंस थी, उसको हटा दिया गया सीधे, बाकी सब है ही। और डाईएजोनियम सॉल्ट को ही हटा दिया गया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, उसी को हटा दिया गया। उसके बाद अगली यूनिट आती है बायोमोलिक्यूल्स। उसमें से क्या क्या हटाया गया है, आपका विटामिन्स पूछता था ढेर सारा, विटामिन से ऑप्शनल आता था कि विटामिन इसका साइंटिफिक नेम, तो विटामिन ही हटा दिया पूरा। और एंजाइम हार्मोन, इससे भी थोड़े ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन बनते थे, वो भी हटा दिया गया है। और ओलिगो एस्केराइड्स, ये सब भी हटा दिया गया है। और कार्बोहाइड्रेट्स के इंपॉर्टेंस भी हटा दिए गए, तो बचा कुछ है नहीं इसमें खास। अब इससे क्वेश्चन जो बनेंगे थोड़े ईजी बनेंगे, पहले थोड़े से रटने वाले बनते थे। तो यही है आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या क्या हट गया है, बाकी पुराना वाला तो है ही। अगर आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, बाकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ।